दया का तू है। मेरी इसमें मशीन में आने से पहले मेरी बहुत तबीयत खराब हो गई थी। जो लोग मतलब तुमने देखा होगा, मैं दुकान में आई थी और उसके बाद में प्रभु जी की दया से मेरी पेट भी खुल गई और मेरी तबीयत खराब रहती थी। मैंने डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कहा कि आपका एक बार और ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी आपका पेट ठीक होगा और शरीर की जो में दर्द होती है वो नस दब रही है, इस वजह से और मैं भी समझा ऑपरेशन से ही ठीक हो पाएगा। लेकिन प्रभु का लाख धन्यवाद हो कि मैं जब यहाँ आई उसके बाद से मेरी तभी तबीयत खराब हुई। भैया से मैंने प्रार्थना करवाई, मुझे चंगाई मिली और मुझे 1 साल से ज़्यादा हो गया यहाँ आते आते। मुझे ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं पड़ी और मैं ठीक हूँ। बीच बीच में कभी कभी खराब हो जाती तो भैया की प्रार्थना से मैं ठीक हो जाती हूँ। प्रभु की लाख धन्यवाद हो। आज मैं अपने बारे में कुछ अपने घर के बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरी ऐसी स्थिति थी यहाँ पर आने से पहले कि हम लोग के पास पैसा आता था। ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं था, पैसा आता था और बहुत आता था। अगर किसी भी रास्ते से पैसा आता नहीं था तो वो तुरंत दूसरा रास्ता उसके जाने का बन जाता था। जिस काम के लिए हम सोचते थे वो काम कभी भी मेरा नहीं हो पाता था। यहाँ तक कि मेरे घर की स्थिति थी, एक कमरा बरामदा बना हुआ था और उस कमरे बरामदे में ये समझ लीजिए 10 साल हमने गुजारे। छत चपकती थी। हम लोगों की ये स्थिति थी कि हम लोग रात में सोए तो कैसे सोए, क्योंकि कुर्सी डाल कर भी बैठना चाहे तो बैठ नहीं सकते थे, ऐसी स्थिति थी। रात में सोने के लिए हमें क्या करना होता था कि ऊपर पानी पड़ती थी अपनी चारपाई मतलब ऊपर, तब हम लोग सो पाते थे। जैसी स्थिति प्रभु का धन्यवाद हो कि जब से हम इसमें आए प्रभु की दया से हमारे पास पैसा रुकने भी लगा। जो पैसा फालतू कामों में जाता था वो सब पैसा हमने अपने घर के बनाने में लगाया। प्रभु की दया से मेरे 2 कमरे बन गए, बरामदा बन गया है, नया बना है और उसके बाद में एक मेरा और फ्लैट था, उसमें भी काम शुरू हो गया है। मुझे विश्वास है कि प्रभु मेरे 2 पहले दोनों ही घर को जल्द बना देंगे। उनकी दया से मेरा हर काम जो है अब होने लगा है। प्रभु का बहुत बहुत लाख धन्यवाद हो। कितनी बार भी धन्यवाद करें कम ही है, मुझे कम लगता है कितनी बार भी हम धन्यवाद करें, क्योंकि हमें चंगाई छुटकारा और हमारी मतलब जितनी आवश्यकताएं थी, जितनी जरूरतें थी, सब प्रभु में आने से हमारी पूरी हुई है। अब भैया का भी लाख धन्यवाद हो कि भैया के संपर्क से उनकी प्रार्थनाओं से प्रभु ने हमारी सुनी। हम प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम बयान नहीं कर सकते हैं कि किस शब्दों में हम प्रभु का धन्यवाद करें, किस शब्दों में हम प्रभु का आभार व्यक्त करें, हम समझ नहीं पाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। हालेलुया हालेलुया। सभी भाइयों की जय श्री। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर बहुत महान है और अद्भुत काम करता है। परमेश्वर के सिवा और कोई नहीं हो तो कितना अद्भुत काम कर सकता है। मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मेरी दवाई है मंगलवार मंगलवार हो गया, बुधवार हो गया, बृहस्पतिवार हो गया। हमारे बहुत दर्द हो रहा था पेट में, इतना दर्द हुआ बृहस्पतिवार को दवा भी खा रही तो फिर भी दर्द हो रहा था, दर्द कभी नहीं हो रहा था। मैं परेशान हो गई। मैंने भैया को शाम को फोन लगाती थी तो भैया का फोन कभी बिजी बताता तो कभी सुझाव बताता था। मैं बात भी नहीं कर पा रही थी 2-3 दिन से। मैं फिर बृहस्पतिवार को दिन को मैंने फोन किया, मैंने भैया से सब बातें बताई और भैया ने प्रार्थना किया और मुझे तुरंत चंगाई मिल गई। मैं परमेश्वर को लाख लाख कोटि धन्यवाद देती हूँ कि मैंने दवा भी नहीं खाई, मैं तब से भली चली हूँ। अभी तक मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ और दर्द यीशु के नाम से मेरे शरीर को, मेरी रोगी को छोड़कर चला गया है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ और मेरे कुछ भी दिक्कत है वो भी यीशु के नाम से चली जाती है।
तैयार रहो। तुम्हें आनंद देता हूँ जो संसार आनंद नहीं देता है। जो संसार का आनंद है वो थोड़े समय तक है, हालेलुया। लेकिन जो परमेश्वर का आनंद है वो सदा सदा के लिए बना रहता है, हालेलुया। बोलो आमीन। आज जितने लोग गरीबी में दबे हैं, जितने लोग दुख में हैं, जितने लोग परेशानी में हैं, हालेलुया, आज अपने मुंह से एक बात बोलना है, जो मुझे सामर्थ देता है उसके नाम मैं सब कुछ कर सकता हूँ, हालेलुया। उसके नाम में गरीबी निकाल सकता हूँ, उसके नाम में दुष्ट आत्माएं निकाल सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसके नाम में सब कुछ कर सकता हूँ। जितने लोग यीशु की सामर्थ है, जितने लोगों के पास यीशु की सामर्थ है, जितने लोगों के पास यीशु की ताकत है, वो कभी हारेगा नहीं, वो जीतेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम गरीब हो, गरीब मत बोलो, हालेलुया। बोलो यीशु की सामर्थ मेरे साथ है, हालेलुया। अगर तुम्हारे अंदर शैतान है, बीमारी है, तो बोलो यीशु की सामर्थ मेरे साथ है। अगर यीशु की सामर्थ तुम्हारे साथ है तुम जीत पाओगे, बोलो आमीन, हालेलुया। यीशु की सामर्थ मेरे साथ है। सबसे पहले ध्यान रखना है, गरीबी से कभी मुक्त हो पाओगे जब यीशु की सामर्थ हमारे साथ होगा, हालेलुया। दुष्ट आत्मा से कभी आगे निकल पाओगे जब यीशु की सामर्थ हमारे साथ